दोस्तों ये जो सीलिंग फैन आप देख रहे हैं यह खराब हो चुका है, जिसका हमें रिपेयर करना है। लेकिन समस्या ये नहीं है कि इसका रिपेयर करना है, समस्या ये है कि इसका जो स्क्रू है वह खुल नहीं रहा है, क्योंकि अगर स्क्रू ही नहीं खोलेगा तो हम इसका रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि मान लो कि अगर आपका फैन का स्क्रू खुल नहीं रहा है, आप किसी भी तरीके से खोल कर देख लिए नहीं खुल रहा है, तो उस कंडीशन में आप उसे आसानी से कैसे खोल सकते हैं, इसका मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूं। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस फैन का स्क्रू जाम हो चुका है, जिसको मैं पूरी ताकत से यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यह टस से मस नहीं हो रहा है। ठीक है, वैसे स्क्रू खोलना कोई बड़ी बात नहीं होता है, लेकिन कभी कभी समस्या बन जाता है जब वो स्क्रू नहीं खुलता है। हम हर तरीके से कोशिश करते हैं लेकिन नहीं खुलता है। तो आपको एक केरोसिन ऑयल ले लेना है और आपको कुछ बूंदे डाल देना है जो नट नहीं खुल रहा है। तो अगर आपके पास है तो डाल लीजिएगा, नहीं है तो आप न डालें तो भी चलेगा। तो ऐसे इससे क्या होगा कि जो जंग लगा होगा वह लूज हो जाता है। ठीक है, और आपको यहाँ पर 2 मिनट वेट करना है और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक कील लेना है। कील को ठोक कर आपको इस तरह से स्क्रू ड्राइवर का शेप दे देना है। आपको माइनस की कार में आप दे सकते हैं कोई पेंचकस की तरह आपको तैयार कर लेना। ठीक है, और अगर आपके पास इस तरह से नहीं है, आप बनाना नहीं चाहते हैं, तो आपके पास कोई स्क्रू ड्राइवर होगा इस तरह से मजबूत वाला, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर इसमें ठोकना पड़ेगा, तो मजबूत होगा तभी ठीक रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको तैयार कर लेना है एक कील। और यहाँ पर जो स्क्रू आप दे सकते हैं, स्क्रू के ऊपर में कौन सा शेप होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका स्क्रू होता है वह एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको एंटी क्लॉकवाइज खोलना है, तो इस तरह से आपको खोलना है खोलते समय। और इसका जो शेप होता है वह प्लस की आकार में होता है या माइनस की आकार में होता है। तो आपको उस खांचे में आपको स्कील को रख कर आपको टेढ़ी रखना। ठीक है, आपको एंटी क्लॉकवाइज दबाव डालते हुए आपको टेढ़ी रख कर आपको 1-2 बार ठोकना है। इससे क्या होगा, जो जाम होगा, जो नट जाम होगा, जंग होगा, वह लूज हो जाएगा। ठीक है, लूज जैसे ही हल्की सी घूम जाएगा तो आप उसे बहुत ही आसानी से स्क्रू ड्राइवर की मदद से घुमाकर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको इसको निकाल कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक सदस्य में इसके करना आसान नहीं हो रहा है, तो आप कोई दूसरा सदस्य ले सकते हैं इसको पकड़ने के लिए। अगर कोई दूसरा सदस्य नहीं है तो आप पैर में इस तरह से पकड़ सकते हैं बैठकर। तो यहाँ पर 1-2 बार इस तरह से टेढ़ा करके मारेंगे तो नट लूज हो जाता है। आप देख सकते हैं लूज हो जाने के बाद आप इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से आसानी से खोल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रू, यह जो स्क्रू आसानी से घूम रहा है, लूज हो चुका। ठीक है, इस तरह से निकल रहा है। तो इस तरह से आप इस ट्रिक की मदद से जितना भी जाम नट हो उसे आसानी से निकाल सकते। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरा जो स्क्रू जाम है उसे निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका खांचे में इस स्क्रू को ड्राइवर को यहाँ पर रख कर ठोकेंगे पीछे कर तो यहाँ पर लूज हो जाता है 1-2 बार ठोकने के बाद ही। उसके बाद आप इसे आसानी से स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ पर निकाल पाएंगे। इसके बाद हम तीसरे नट को यहाँ पर निकालेंगे स्क्रू को, और यहाँ पर खांचे में रख कर पीछे रख कर ठोकेंगे 1-2 बार। तो यहाँ पर जो नट लूज हो जाता है, लूज होने के बाद अब इसको आसानी से यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से अगर कभी आपके पास ये समस्या पैदा हो जाता है कि कभी पंखे का नट नहीं खुल रहा, तो इस ट्रिक की मदद से आप उसको आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए तो मिलते हैं इतना ही इस वीडियो में। तो नमस्कार।